सीताराम सीताराम सीताराम। दोस्तों हमेशा की तरह आज भी उपस्थित हूँ आपकी सेवा में, एक नई वीडियो लेकर, नई सोच लेकर, नई जानकारी लेकर आप सबके लिए। आशा है आप सब अच्छे होंगे। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन दबा लें ताकि जब भी कोई वीडियो लेकर आऊँ आप तक तुरंत पहुंच सकूं। दोस्तों आज परम पवित्र दिन है। जी हाँ, आज से नवरात्रि का शुभारंभ है। जी हाँ, नवरात्रि। अमूमन लोग ये समझते हैं कि मात्र दो ही नवरात्र आते हैं, एक शारदीय और एक ग्रीष्म वाले, यानी कि होली के बाद वाले। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों नवरात्र 4 आते हैं। जी हाँ, लेकिन ये है कि मुख्यतः प्रसिद्ध यही 2 नवरात्र हैं, एक शारदीय नवरात्र और एक रामनवमी वाला नवरात्र जो होली के बाद आता है। दोस्तों ये नवरात्र जो शारदीय नवरात्र है, जो आज से प्रारंभ हुआ है, ये दरअसल पितृपक्ष के बाद आता है। जी हाँ, दिवाली से थोड़ा पहले, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में दीपावली का भी शुभागमन होगा। जी, ये नवरात्र पितृपक्ष के बाद आता है, इसलिए इसका महत्व कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पितृपक्ष में तमाम नकारात्मक ऊर्जाएं इस पृथ्वी पर विचरण करती हैं, उनका वास होता है। इसीलिए वातावरण में उदासी, बेचैनी रहती है। लेकिन जैसे ही इस नवरात्र का आगमन होता है, प्रकृति के कण कण में नवीनता का, उत्साह का, उल्लास का, जोश का, शुभता का संचार होता है। वो भी अद्भुत संचार होता है, ऐसा संचार जो मन को रोमांचित कर देता है, खुशियाँ लाता है, शुभता लाता है, कल्याणमय वातावरण का निर्माण करता है। वैसे भी आज से जो नवरात्र प्रारंभ हुआ है, इसका कुछ महत्व इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि कल सूर्य ग्रहण था, और सूर्य ग्रहण बहुत विशाल था, अकल्याणकारी था, प्रलयंकारी था, अशुभ था, जो समझें आप, क्योंकि ग्रहण कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। ये जो नवरात्र आया है, अब इसमें दोस्तों पूरे नवरात्र भर माँ की आराधना होती है, प्रार्थना होती है, माँ का पूजन होता है, अर्चन होता है, वंदना होती है। कितने साधक सिद्धियाँ करते हैं, साधनाएं करते हैं। साधकों के दृष्टिकोण से या किसी आम भक्त के दृष्टिकोण से ये नवरात्र बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको इसकी एक सीधी सरल बात बता रहा हूँ कि इस नवरात्र में आप जो भी कुछ करते हैं, पूजा पाठ, जप तप, उसका 9 गुना फल मिलता है। उदाहरण के तहत, जैसे आपने एक बार राम कहा तो आप विश्वास करिए, आपको एक बार आपने राम कहा लेकिन फल मिलेगा 9 बार के राम 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 कहने का। जी हाँ, इसीलिए जो लोग साधना में रुचि रखते हैं, तपस्या में जिनका रुझान होता है, जो साधनाएं करते हैं, उनके लिए ये नवरात्र बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बार का नवरात्र इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार का नवरात्र 9 दिन का नहीं बल्कि पूरे 10 दिन का हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, 10 दिन का नवरात्र इस बार हो रहा है।
आपके मन में ज़रूर ये प्रश्न उठ रहा होगा कि नवरात्र और 10 दिन का, नवरात्र का मतलब तो 9 दिन का ही होता है, लेकिन ऐसा कदापि नहीं है मित्रों। नवरात्र 8 दिन का भी होता है, नवरात्र 9 दिन का भी होता है, और नवरात्र जो है वो जैसे इस बार है 10 दिन का भी होता है। दरअसल कारण क्या है कि ये घटना बढ़ना तिथियों के अनुसार होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई तिथि बढ़ गई तो नवरात्र भी दिनों के संख्या के अनुसार ज़्यादा हो जाता है। अगर किसी तिथि का नुकसान हो रहा है तो फिर नवरात्र 9 के बजाय 8 ही दिन का हो जाता है। इस बार दोस्तों नवरात्र 10 दिन का इसलिए हो रहा है क्योंकि तृतीया तिथि लगातार 2 दिनों तक रहेगी। जी हाँ, तृतीया का पूजन, तृतीया के प्रयोग, तृतीया का जो भी अनुष्ठान है, जो भी पूजा पाठ है, जो भी जाप है, जो भी प्रयोग हैं, चाहे वो तंत्र मंत्र यंत्र किसी के भी हों, वो 2 दिन तक लगातार चलेंगे। इसीलिए दोस्तों इस बार का नवरात्र पूरे 10 दिनों का है। 10 दिन नवरात्र में माता रानी की आराधना होगी, माता के समस्त 9 स्वरूपों की आराधना होगी। जी हाँ, हर दिन का अपना अपना महत्व है, अपनी अपनी विशेषता है, अपना अपना फल है। माँ की पूरी कृपा इस पूरे नवरात्र भर बरसती रहती है, बशर्ते कि हम कितना ग्रहण कर पाएँ, कितनी हम में उसकी लालसा है, कितनी व्यग्रता है, ये इसी बात पर निर्भर करता है। और माता रानी पे हमारा कितना विश्वास है, वो विश्वास कितना बलवती है, ये इस बात पर भी निर्भर करता है। दोस्तों हर नवरात्र में माँ का आगमन होता है। जी हाँ, माँ किसी न किसी विशिष्ट सवारी पर आती है और किसी न किसी विशिष्ट सवारी पर वापस भी जाती है। इस बार आपको जानकारी दे दूं कि इस बार माँ हाथी की सवारी से आ रही है। जी हाँ, हाथी की सवारी से आना माँ का अत्यंत शुभ माना जाता है। जी हाँ, ये संसार में, देश में, समाज में शुभता का अद्भुत संचार करेगा। लेकिन दोस्तों दूसरा ही पक्ष ये है कि माँ जाएगी इस बार किस सवारी पर, तो उसका उत्तर है कि इस बार माँ डोली पर जाएगी, यानी पालकी में जाएगी। ये चीज़ दोस्तों कहीं खटकती है, कहीं कष्ट आने का आभास देती है। हालांकि कुछ विद्वान माँ के पालकी पर जाने को बड़ा शुभ मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा अपना स्वयं का व्यक्तिगत अनुभव, शोध और कई संतों के मुंह से सुना हुआ ये वाक्य है कि ये पूर्ण रूपेण शुभ नहीं है। पालकी पे जाना कहीं ना कहीं तनाव, अकल्याण का द्योतक भी है। दोस्तों हमें इन बातों से कतई चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ माँ होती है। माँ से बड़ा संसार में कोई रिश्ता नहीं है। वो केवल मेरी माँ नहीं है, केवल आपकी माँ नहीं है, वो आदि शक्ति जगदम्बा है, पूरे संसार की माँ है, तीनों लोक की माँ है। कुछ भी आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं, पुकार सकते हैं। दोस्तों माँ कभी कुमाता नहीं होती है, मैं नहीं मान सकता हूँ। माँ हमेशा अपने बच्चे का शुभ ही सोचती है, अच्छा ही सोचती है, कल्याण ही करती है। आज से नवरात्र का प्रारंभ हुआ है, तो ये प्रथम वीडियो है हमारा नवरात्र को लेके। जैसे जैसे नवरात्र बढ़ेगा बीच बीच में मैं आप लोगों को जानकारियाँ देता रहूँगा। मेरा प्रयास रहेगा कि आप सब माँ की आराधना करें, प्रार्थना करें, पूजन करें, अर्चन करें। माँ को प्रसन्न करने का अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी इच्छा अनुसार अद्भुत प्रयास करें। माँ आप सबकी पुकार को सुने, आपके कष्टों को दूर करे, आपके जीवन में खुशियों का संचार करे, आमोद प्रमोद से आपका साक्षात्कार करवाए, परमानंद की आपको प्राप्ति हो, उत्तम स्वास्थ्य हो, मन मस्तिष्क में अद्भुत शांति का संचार करे। माँ यही मेरी प्रार्थना है। माँ ज़रूर मेरी सुनेगी। आप सबका शुभ ही होगा, कल्याण ही होगा।
सीताराम 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 सीताराम।